चार धाम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम चार धाम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। यमुनोत्री है भक्तों सबसे पहला पावन धाम, करने से स्नान यहाँ पर सिद्ध हो जाते काम। यमुना सूर्य की पुत्री है और यम की है बहना, उत्तरांचल की पावन भूमि का है ये गहना। साधु संत और भक्त कई यहाँ करते हैं स्नान, हो जाता है तन मन लगे ईश्वर में ध्यान। अति मनमोहक दृश्य यहाँ का, ऊंचे वृक्ष खड़े, बीच में यमुना की धारा और पर्वत बड़े बड़े। किस्मत वाले होते हैं चार धाम जो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। दूसरा धाम यहाँ का भक्तों पावन गंगोत्री, भागीरथ के कारण गंगा धरती पे उतरी। राजा सगर के होते थे कभी पुत्र 60,000, अश्वमेघ यज्ञ राजा सगर ने किया जो था एक बार। श्याम वर्ण का घोड़ा था राजा ने छुड़वाया, कपिल मुनि की कुटिया में वो बधा हुआ पाया। क्योंकि इंद्र देवता ने तो अपनी चाल चली, उसकी चालाकी को समझ सके ना कपिल मुनि। पुत्र सगर तो घोड़ा ढूंढते ढूंढते आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लाखों ही श्रद्धालु उनके दर्शन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए, जो चार धाम जाए वो मुक्ति को पाए। सगर के पुत्रों ने कह दिया था छोर कपिल मुनि को, कर दिए भस्म सगर पुत्र सब सौर्य अग्नि को। सगर को उनकी मुक्ति का कोई रास्ता ना पाए, भोले ने कहा हो मुक्ति जो धरा पे गंगा आए। 3 पीढ़ियां खत्म हुई थी सगर की तप करके, लेकिन गंगा तो धरती पर आई नहीं उतर के। चौथी पीढ़ी में तप करने भागीरथ आए, किया घोर तप फिर तो धरा पे गंगा को लाए। इस
धाम गंगोत्री पे